दोस्तों नमस्कार, एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एलटी ग्रेड मेंस की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं वो जल्द ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे मैं एलटी ग्रेड की इस पे क्लासेस दिया करूंगा, जिसमें हम मेंस की तैयारी करना सीखेंगे। मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पिकअप करना है, कैसे आंसर करना है, क्या करना है, ये सारी बातें मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा। आज का हमारा टॉपिक है थॉमस ग्रे, जिनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। उससे क्वेश्चन है और थॉमस ग्रे के बारे में भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बताया है कि मेंस में 125 वर्ड के क्वेश्चन और 200 वर्ड के क्वेश्चन आएंगे। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि हु वाज थॉमस ग्रे, डिस्कस हिज प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं हम कि थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में हुआ था और इनकी डेथ 1771 में हुई थी। was an important 18th century English poet who stand as a transitional figure between the Augustan age and the Romantic age। तो सबसे पहले हम थॉमस ग्रे के बारे में लिखेंगे 2 लाइनें, जिसमें हम बताएंगे कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई और किस पीरियड से ये बिलोंग थे। दो ही रोट वेरी फ्यू पोइम्स, यद्यपि उन्होंने बहुत कम पोइम्स लिखी, हिज वर्क इज़ हाईली पॉलिश्ड एंड डीपली रिफ्लेक्टिव। फिर भी उनका कार्य है, जो वर्क है, वो बहुत ज़्यादा डीपली रिफ्लेक्टिव है, बहुत गहराई से रिफ्लेक्ट होता है लिटरेचर पर। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज इलीजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो हमने देखा कि हमने इन 2 लाइनों में उनके इलीजी और उनके बारे में लिखा। तो कोई भी क्वेश्चन जैसे आता है मेंस में, तो हम पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका बनाएंगे। उसके बाद हम उनके बारे में, जो उन्होंने मेन वर्क लिखा है, उनके बारे में बताएंगे। तो ग्रे इज़ कॉल्ड ए प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। आप जानते हैं कि इन्हें रोमांटिसिज्म का प्रिकर्सर बोला जाता था, बिकॉज हिज पोएट्री शोज लव ऑफ नेचर, मेलंकली, इमोशनल डेप्थ एंड इंटरेस्ट इन कॉमन रूरल लाइफ। क्योंकि ये जो रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे, और अनलाइक न्यू क्लासिकल पोइट्स हु फोकस्ड ऑन रीजन एंड सटायर, उनकी न्यू क्लासिकल पोइट्स की तरह नहीं, इन्होंने जो रीजन और सटायर पे लिखते थे। ग्रे एक्सप्रेस्ड पर्सनल फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। मैथ्यू आर्नोल्ड, ये इन्होंने पर्सनल फीलिंग और इमेजिनेशन के बारे में लिखा है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने उन्हें कहा है, ग्रे इज़ द पोएट ऑफ पोएटिक डिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहते थे कि ग्रे पोएट ऑफ पोएटिक डिक्शन के हैं। हिज पोएट्री कंबाइंस क्लासिकल रेस्ट्रेंट विद रोमांटिक सेंसिबिलिटी। इनकी जो पोएम्स हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, कंबाइन हैं, क्लासिकल रेस्ट्रेंट एंड रोमांटिक सेंसिबिलिटी। कुछ लाइनें आपको ज्यों की त्यों याद करनी पड़ेंगी, ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर जो बहुत आंसर इम्प्रेसिव हो। दस ग्रे होल्ड्स ए यूनिक प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर एज ए ब्रिज बिटवीन क्लासिज्म एंड रोमांटिसिज्म। तो हमने देखा इसमें 4-5 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट आए। एक तो ये आया कि ये अगस्टिन और रोमांटिक एज से संबंधित थे, और दूसरा पॉइंट हमारा ये बहुत अच्छा आया कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनके लिए ग्रे इज़ द पोएट ऑफ पोएटिक डिक्शन कहा है। हिज पोएट्री कंबाइन क्लासिकल रेस्ट्रेंट एंड रोमांटिक सेंसिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में मैंने आपको बताया कि इनकी 4-5 पॉइंट आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे जो आप किसी तरह से आंसर फ्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आंसर इम्प्रेसिव होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं हम। व्हाट इज़ इलीजी, डिस्कस ग्रेज इलीजी विद डेफिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इलीजी, डिस्कस ग्रेज इलीजी विद डेफिनेशन। आज की क्लास में हमारे 2 आंसर होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से क्वेश्चन ये ज़रूर आएंगे। तो व्हाट इज़ इलीजी क्या है, डिस्कस ग्रेज इलीजी विद डेफिनेशन, ग्रे इलीजी क्या है, इसको डेफिनेशन इसकी दीजिए। तो इलीजी इज़ ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। आप जानते हैं इलीजी एक सीरियस टोन, सीरियस रिफ्लेक्शन की पोएम होती है, यूजली रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ ए पर्सन और टू मेडिएट ऑन ह्यूमन मोरालिटी। ये जो पोएम होती है वो किसी पर्सन की डेथ या किसी मानव की मोरालिटी के ऊपर लिखी जाती है। इलीजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड इज़ नॉट ए पर्सनल लमेंट। ये इनका कोई पर्सनल लमेंट नहीं है, बट ए मेडिटेशन, जबकि एक मेडिटेशन है ऑन डेथ एंड द फेट ऑफ कॉमन मैन।
जो कॉमन मैन थे, जो कि आप जानते हैं कि जब थॉमस ग्रे ने ये एलिजी लिखी तो वो एक ग्रेवयार्ड में गए थे और ग्रेवयार्ड में उन्होंने कॉमन मैन की जो कब्रें थीं उनको देखकर उनके मन में जो विचार आए थे उनके बारे में उन्होंने लिखा था। मुझे भी इसकी बहुत ही ज़्यादा एक लाइन पसंद है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कि कितना भी कोई कुछ कर ले, हर आदमी को एक दिन उसके रास्ते गलियारे ग्रेव तक जाते हैं। रिटन इन 1751, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ग्रेव्स ऑफ ह्यूमन ब्लेजर्स बरीड इन ए रूरल चर्चयार्ड। यह दिखाती है कि कैसे ब्लेज में अननोन अपरिचित ब्लेजर्स की बरीड दफनाए गए हैं रूरल एक ग्रामीण चर्चयार्ड में। ग्रे यूनिवर्सलाइजेज डेथ एंड हाईलाइट्स द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ग्रे हैं वो डेथ को सार्वभौमिकरण करते हैं और हाईलाइट ये दिखाते हैं द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, मानवता की जो डिग्निटी है उसको दिखाते हैं। ही सजेस्ट दैट ग्रेटनेस में रिमेन अनरिकग्नाइज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो बताते हैं कि कैसे ग्रेटनेस में रिमेन महानता रह जाती है, उसका कोई परिचय नहीं होता है, अनरिकग्नाइज्ड रह जाती है ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जब तक चाहे वो कितना भी टैलेंटेड व्यक्ति हो, कुछ भी हो, अगर उसे मौका नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है, तो उसका सारा टैलेंट, ग्रेटनेस अनरिकग्नाइज्ड रह जाती है। ये बहुत ही फेमस लाइन है उनकी, एलिजी की। फुल मैनी जेम्स ऑफ प्योरेस्ट ट्रेसरीन द डार्क अनफैथम्ड स्केप्स ऑफ ओशियन बियर। आगे की भी लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फुल मैनी ए फ्लावर इज़ बर्न टू ब्लस अनसीन एंड बेस्ट इट्स स्वीटनेस इन द डिजर्ट एयर। बहुत ही बेहतरीन लाइनें हैं दोस्तों। ये पोएम अगर आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो ये 4 लाइनें आप ज़रूर ही याद करें, क्योंकि इससे जो आंसर आपने लिखेंगे आप, वो बहुत ही इम्प्रेसिव होगा। द डार्क अनफैथम्ड स्केप्स ऑफ ओशियन बियर। द पोएम टीचेस दैट डेथ इज़ इनएविटेबल। ये कविता हमें बताती है कि जो डेथ है वो इनएविटेबल है, अमिट है, एंड सोशल डिस्टिंक्शंस डिसअपियर। और यहाँ सामाजिक जो भेदभाव हैं वो सब डिसअपियर हो जाते हैं इन द ग्रेव, कब्रों में। इट इज़ फिलोसफिकल, ये फिलोसफिकल है, रिफ्लेक्टिव है, एंड मोरल इन टोन, और टोन में बहुत मोरल है। मेकिंग इट वन ऑफ द फाइनेस्ट एलिजी इन इंग्लिश लिटरेचर। और यही सारी खूबसूरतियाँ इसको इंग्लिश लिटरेचर का सबसे बेहतरीन एलिजी बनाती हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आज की क्लास में हमारे 2 ही क्वेश्चन होंगे, और आप मिस ना करें, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। एलटी ग्रेड अगर आप ये क्लासेस सुन के भी चले जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी, और मेंस में आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ पिकअप पॉइंट होते हैं, हुक पॉइंट होते हैं, जिससे आप अपने आंसर को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, देखेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पे क्वेश्चन आंसर बनाए जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।